नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की और बात होगी अकोला की, जहां नागरिकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही बात होगी धुले की, जहां तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। 12 साल के लड़के को रोज 4 शुगर के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। अब उस लड़के को शुगर के इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं और धामन गांव में रहने वाली माताजी को घुटने का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हर प्रकार के दर्द, बीमारी जैसे कि बीपी, शुगर, पुरानी खांसी, जुकाम, सांस की समस्या, विटामिन की कमी, बवासीर, गुर्दे की पथरी, मधुमेह, गैस, अपचन, कब्ज, पेट की समस्याएं, खून पतला होना, चर्बी कम होना, बढ़े हुए पेट का कम होना, लीवर की समस्या, हड्डियों की समस्या, मस्तिष्क विकार, कैंसर से मुक्ति, किडनी की समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, स्वास्थ्य, शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलना, शरीर की पूर्ण सफाई, दांतों की समस्या, यौन समस्या, बांझपन, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, कमर दर्द, गठिया, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, हाथ पैरों में झुंझुनी, सुन्नपन, हड्डियों का दर्द, कैल्शियम की कमी, कटकट की आवाज, कोई भी हड्डी का दर्द। दवाओं से कई लोगों को लाभ हुआ है और आज वो एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जय मैत्रेय वेद वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, धारा नेचुरोपैथ को है सुजोग विशेषज्ञ, कैरोथेरेपिस्ट डॉक्टर शेख सरवर से किसी भी बीमारी या दर्द से अस्थायी राहत पाने के लिए एक बार जरूर मिले। हर शनिवार मोहम्मद अली चौक, कारखाना रोड, आफ्ताब मोबाइल शॉप के बगल, बसमत जिला, हिंगोली। काय नाव तुमचं? कार्तिक. कंबर दुखू लागली. अच्छा. इंजेक्शन घ्यायला लागत होते रोजचे 4 दिवसात. आता किती घ्यायला लागला? आता कमी घ्यायले. आता कमी घ्यायला. आणि हे औषध कधीपासून चालू केलं? जे तुझ्या हातामध्ये आहे तर? हे हा? 3 आठवडे झाले. 3 आठवडे झाले. 3 आठवड्यामध्ये काय काय चांगलं झालं तुझं? कंबर दुखणं कमी झाले, डोकं दुखणं कमी झालं, टोंगळं दुखणं कमी झाले, हात दुखणं कमी झाले. आणि शुगर किती होती तुला अगोदर? 500-600 होते. 500-600. आणि आता? आता 100च्या वरी जात नाही आणि 80च्या खाली जात नाही. वाव. आता कमी झाल्या त्या औषधाईनं. समजा कमी वाटायला काहीच दुखणं झालं पहिले एवढं. डॉक्टर सरवर शेखनं दाखवलं इतकं फरक पडलं तुम्हाला? हो. आई, आपण कुठले आहे? धामणगाव, वसमत पासून. तर आपण जेव्हा आले होते तर काय प्रॉब्लेम होता आपल्याला? गुडघ्याचा होता. गुडघ्याचा. तो ऑपरेशन सांगितलं होतं. नांदेडला गेलो, ऑपरेशन सांगितलं. ऑपरेशन करायचं आम्हाला वेळ वाटलं म्हणून तुमच्याकडे आलो. तर आपले औषध घेऊन किती दिवस झाले आई? 2 हप्ते. 2 हप्ते. हो. तो 2 हप्त्यामध्ये तुम्हाला काय फरक झालेला? थोडं थोडं चला यार. चालता येईल राहिलं? थोडं थोडं. आता वाकर होता तुमच्या हातामध्ये? वाकर होतं. तो वाकर आता कुठं आहे? वाकर सोडून दिला. वाकर सुटलाय? किती दिवस झाले? झाले हप्ता एक. आपले औषध घेऊन हे औषध घेतलं तुम्ही, तर हे औषध घेऊन आपल्याला फक्त 15 दिवस झाले. तर 15 दिवसात तुमचा हाताचा वाकर सुटला? 15 दिवसात? सुटला. अरे वा. तो आता ऑपरेशन करायची गरज आहे का आपल्याला? आता कसं करायचं? राहू लागल्यावर. चांगलं राहिल्यावर? चांगलं राहिल्यावर नाही करायचं. तो तुम्ही डॉक्टर सरवर सरांकडे आलात तर तुम्हाला इथं 100% रिझल्ट भेटला. तर तुमच्यासारखे लोक खूप परेशान आहेत. त्यांना काय सांगणार? तो त्यांना काय सांगणार तुम्ही? काय नाही सांगणार मी. गेलते आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे, जरा मला फरक वाटला, चांगलं वाटलं. तुम्हाला पण त्रास आहे, तुम्ही पण जा तुम्ही तिथं. पण जा. आता सांगणार मी असं. आता मी डॉक्टरला अखिला मी ऑपरेशन करायला सांगितलं होता, बेल्ट लागलेला होता, वाकर पण होता. वाकर पण होतं. तो आता 15 दिवसात माझा वाकर पण सुटला, मी मोकळा पण चालतंय. मोकळंच आहे. तो अशी रिझल्ट मला भेटला, तसं तुम्हाला पण भेटणार. ओके. हिंगोली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। मुर्तिजापुर शहर के नागरिकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और नगर परिषद में अस्थायी मुख्य अधिकारी न होने से शहरवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बता दें कि पिछले कई महीनों से मुर्तिजापुर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी का पद या तो खाली है या प्रभारी अधिकारियों के हाथों में है। प्रभारी अधिकारी होने के कारण शहर के विकास कार्य, नागरिकों की समस्याओं का और प्रशासन पर नियंत्रण की उपेक्षा हो निर्णय लंबित रहने से विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। इस गंभीर स्थिति से नाराज नागरिकों ने कई बार अपनी आवाज उठाई है। कुछ स्थानीय नेताओं ने अकोला जिला कलेक्टर को लिखित बयान भी दिया है, जिसमें अस्थायी मुख्य अधिकारी की तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है।
आज शिवसेनेतर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आलेले आहे। मूर्तिजापूर नगर परिषदेमध्ये अनेक दिवसांपासून सीओ नाही आहेत, त्यामुळे नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे। एकेका कामासाठी 4-4, 5-5 वेळेस चक्रा मारावा लागत आहे। तरी आज शिवसेनेतर्फे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे जिल्हाधिकाऱ्यांना, येत्या काही दिवसातच मूर्तिजापूर नगर परिषदेला पूर्ण वेळ सीओ मिळावा आणि लोकांचे प्रश्न लवकर मार्गी लागावे, अन्यथा शिवसेनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेड़ण्यात येईल। अकोला से सीनू संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। मूर्तिजापुर में डॉक्टर्स के सभी संगठन की ओर से गणेश स्थापना की गई। अकोला जिला के मूर्तिजापुर शहर में IMA, निमा और होम्योपैथी संगठन ने मिलकर इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव से श्री गणेश जी की स्थापना की। मंगल घोष और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से सभी डॉक्टर्स मंत्रमुग्ध होकर बढ़े। बताया जा रहा है कि मूर्तिजापुर शहर के सभी डॉक्टर्स अपना समय निकालकर 31 अगस्त तक 5 दिन बप्पा के साथ सभी छोटे और बड़े विविध कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जैसे छोटों के लिए डांस, बड़ों के लिए डांस, नाट्य संगीत, रैंप वॉक, म्यूजिकल चेयर, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 31 अगस्त को 5वें दिन गणेश जी को महाभोग लगाया जाएगा और उसी दिन गणेश विसर्जन का नियोजन। सभी डॉक्टर्स का कहना है कि अपने निजी तनावपूर्ण जीवन से बाहर निकलकर इस वर्ष जो आयोजन किया गया है ये हर वर्ष जारी रहेगा और इससे सभी को बप्पा की दुआ से भरपूर ऊर्जा मिले और डॉक्टर संगठन मजबूत रहेगा। अकोला से सीनियर संवाददाता पंकज राउत की रिपोर्ट। शिरपुर तालुका के निमजरी रोड पर आज सुबह एक तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे एक किसान ने अचानक एक तेंदुआ देखा और तुरंत अन्य किसानों को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। गांव के गणमान्य लोगों ने तुरंत शिरपुर शहर में वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया। 2 घंटे तक चले इस अभियान में वन विभाग ने ट्रैंकुलाइजर गन की मदद से तेंदुए को बेहोश करके सफलतापूर्वक पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और वन विभाग ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और आगे के इलाज के लिए उसे धूले ले जाया जाएगा। इस बीच खेतों के बाहरी इलाके में तेंदुए के देखे जाने से किसानों में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में और अधिक सतर्कता बरतने की मांग की। धूले से सीनियर संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। 29 अगस्त से मुंबई से मराठा आरक्षण के लिए आमरण अनशन आंदोलन होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र से लाखों प्रदर्शनकारी मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। नवी मुंबई सकल मराठा समन्वय समिति ने प्रश्न की बार पत्र लिखने के बावजूद नवी मुंबई मनपा की ओर मनपा आयुक्त ने बैठक बुलाई, लेकिन अभी तक रूट तय नहीं किया गया है। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं दी, शौचालय नहीं बनाए गए हैं। इससे नवी मुंबई समिति नाखुश है और इस बीच मराठा प्रदर्शन। रायगढ़ से सीनियर संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण में सीधे तौर पर समाविष्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे की भूमिका के विरोध में आज गुरुवार को गढ़चिरौली शहर के इंदिरा गांधी चौक पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से भव्य और आक्रामक जाहिर निषेध आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन में पूर्व सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अशोक जी नेते की विशेष मौजूदगी रही। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश जी बारसागड़े, विधायक डॉक्टर मिलिंद जी नरोटे, ओबीसी नेता पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत वागड़े समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक नेते ने कहा, ओबीसी आरक्षण में दखल देने वाले मनोज जरांगे का हम कड़ा विरोध करते हैं। आज गढ़चिरौली जिले से ये विरोध की आवाज उठी है। आने वाले समय में प्रत्येक तालुका स्तर पर ऐसे ही आक्रामक आंदोलन किए जाएंगे और जरांगे को कड़ा जवाब दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जरांगे मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाकर पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। मनोज जरांगे की प्रतिमा पर चप्पलों की बौछार कर आक्रोश व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए आक्रामक और ठोस भूमिका निभाने का संकल्प व्यक्त किया। आंदोलन के समापन पर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी अविशांत पांडा से मिला और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संबोधित निवेदन सौंपकर ओबीसी आरक्षण बचाने की मांग रखी। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।